शुद्धाय दोस्तों। जीवन में तूफान दो तरह के होते हैं, एक बाहर से आते हैं और एक अंदर से। और बुद्ध कहते हैं, जो इंसान हर हालात में खुद को संभालना सीख जाता है, उसके सामने कोई भी आंधी ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार, सच्चा था। लेकिन एक कमी, जरा से भी संकट आए तो घबरा जाना, टूट जाना, उसके अंदर एक कमी थी। उसके पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। एक दिन तेज तूफान आने की चेतावनी मिलती है। गांव में हर इंसान अपने घर को बांध रहा है, मजबूत कर रहा है, कहीं उसके छपरे उड़ ना जाए। और वह आदमी भी अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था कि इसके अंदर डर है। वह बड़बड़ाता है, अगर घर गिर गया तो, अगर फसल बर्बाद हो गई तो, अगर मेरा जीवन ही बिखर गया तो। तभी उसके पास गांव के एक महातपस्वी भंते आते हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले शांत ज्ञानी भिक्षु थे। भंते ने ध्रुव उस लड़के से कहा, तूफान घर तोड़ सकता है, तूफान घर तोड़ सकता है, लेकिन इंसान को तब तोड़ता है जब इंसान अपने मन को संभालना भूल जाता है। उस आदमी ने भय से पूछा, भंते, लेकिन आंधी इतनी तेज है, मैं इसे कैसे रोक पाऊंगा? भंते मुस्कुराए, आंधी को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने भीतर की घबराहट को तो रोक सकते हो। उन्होंने तुरंत उस आदमी के पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर के कहा, देखो इस पेड़ को, बड़ी आंधी भी इसे टूटता हुआ नहीं देख सकती, बड़ी आंधी भी इसे तोड़ नहीं सकती। ये ना टूटता है, क्योंकि क्योंकि ये खुद को परिस्थितियों के अनुसार झुकाना जानता है। ये परिस्थितियों के अनुसार झुकना भी जानता है, या खुद को संभालना भी जानता है। फिर उन्होंने बुद्ध का एक वचन सुनाया, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को नियंत्रित कर लेता है। तूफान शुरू हुआ, तेज हवाएं, तेज बारिश, आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट। गांव के लोग घबराने लगे, लेकिन इस बार उस आदमी के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने गहरी सांस ली, मन को शांत किया और बुद्ध की शिक्षा याद की। संकट बाहरी नहीं होते, संकट बाहरी नहीं होते, संकट भीतर की कमजोरी होते हैं। धीरे धीरे उस आदमी ने अपने घर को संभालना शुरू किया। हर काम वह धैर्य से कर रहा था, न डर न जल्दबाजी, सिर्फ दृढ़ता थी उसके अंदर। और चमत्कार होता है, आंधी चली गई, सब कुछ हिला, लेकिन उस आदमी का घर टिक गया। और टिकने से भी बड़ा चमत्कार यह था कि आज पहली बार उस आदमी के स्वयं के भीतर से मजबूती थी, मजबूती से वो खड़ा था। बुद्ध की शिक्षा का सार यही है। सुबह हुई, तूफान शांत, गांव बाहर निकला। उस आदमी के घर की स्थिति देखकर लोग बोले, तेरे घर को कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, घर कम, मेरे मन ने आंधी झेली है। अगर मन डरता नहीं तो आंधियां कुछ नहीं कर सकती हैं। भंते ने उस आदमी के सिर पर हाथ रखा, अब तू समझ गया। जब इंसान हर हालात में खुद को संभालना सीख जाता है, तो जीवन की कोई भी आंधी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है।
संभालना सीखिए, रुकना नहीं। धैर्य को ढाल बनाइए और मन को अपना सबसे बड़ा मित्र, क्योंकि तूफान बाहर के नहीं, मन के होते हैं। मन संभल जाए तो दुनिया की हर आंधी छोटी लगती है, हर आंधी छोटी लगती है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हैं और ये लगता है कि आपके जानने वाले में, घर परिवार में कोई ऐसा है जो परिस्थितियों से डर करके घबरा जाता है, तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।